मनोज तिवारी बीजेपी नेता कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए सर। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो दोषी हैं उनके घरों की जांच होनी चाहिए, कहीं हथियार तो नहीं है। दिल्ली के जो सीएम है उन पर भी उन्होंने कहा कि वो पल्ला झाड़ने का वक्त नहीं है, मिलकर काम करने का वक्त है। अभय पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, मनोज तिवारी ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उनके घरों की जांच होनी चाहिए, कहीं कोई हथियार तो नहीं रखे हुए। ये काम बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बड़ी बड़ी बस्ती है यहां पर जहांगीरपुरी की। अगर हम बात करें इस इलाके की तो वो बहुत मुश्किल काम अंजाम देना कि एक एक घर की तलाशी ली जाए कि वहां कोई हथियार तो नहीं है, कुछ इस तरह के लोग तो नहीं, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए। अबे मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए पंकज, सबसे पहले एक अपडेट मैं आपको देखिए बिल्कुल पंकज, एक अपडेट मैं आपको बता दूं जो अभी हमें जानकारी मिली है। शोभा यात्रा जब यहां पर निकल रही थी, 2-3 अलग अलग शोभा यात्रा निकली हैं और सभी की परमिशन जो है वो शोभा यात्रा की जो लोग होते हैं जो इसकी परमिशन लेते हैं उन्होंने ली हुई थी। 2-3 अलग अलग शोभा यात्रा अलग अलग टुकड़ियों में निकली है। और ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्पॉट जहां पर फिलहाल ये वज्र वाहन यहां पर मौजूद है, यहां से सामने से करीब 12:30 बजे के आसपास एक शोभा यात्रा निकली, फिर दूसरी शोभा यात्रा निकली, सभी की परमिशन थी। जो पुलिस के सूत्र हैं, जो वरिष्ठ सूत्र हैं, उनका यह कहना है कि शोभा यात्रा निकलते हुए पीछे जो कुछ लोग थे उनका एक ग्रुप से झगड़ा हुआ। यानी कि जब एक शोभा यात्रा निकल रही थी तो शोभा यात्रा का जो पिछला हिस्सा था उसमें एक समुदाय और जो उस इलाके में मौजूद था दूसरा समुदाय, एक छोटे ग्रुप का झगड़ा हुआ। और छोटे ग्रुप का झगड़ा होने के बाद वो झगड़ा इस कदर बढ़ गया क्योंकि यहां पर जो आबादी है वो दोनों ही समुदाय की, अगर हम बात करें, बड़ी आबादी है। जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ, माहौल टेंस हुआ, शोर शराबा शुरू हो गया, फिर बड़े इलाके के अंदर ये टेंशन का माहौल हो गया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी और जो शीशों की बोतलों का इस्तेमाल किया गया है वो यहां पर हुआ है। जो आपने सवाल किया पंकज, ये तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत इस पॉइंट से हुई है। जहांगीरपुरी का ये एक चौक है और अलग अलग 2-3 यात्रा निकली हैं और सभी की परमिशन थी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और एक यात्रा के एंड में 2 ग्रुपों का झगड़ा होने के बाद यह झगड़ा 2 समुदाय पूरे इलाकों में फैल गया। अब इसके अलावा जहां तक आपने बात कही कि दंगाइयों के घर में कौन से हथियार, जैसा कि मनोज तिवारी ने जिक्र किया, तो जिस तरीके से अभी पेट्रोलिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, काम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि हमने दिल्ली के, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट के दंगों की बात करें या कई जगहों की बात करें, वहां पर ऐसे हालात देखे हैं एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है अभय। और सीधी तस्वीरें आप जिस तरीके से हमें दिखा रहे हैं उसी तरह से इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल भाटिया भी इलाके में पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं। अतुल भाटिया की जहांगीरपुरी से एक और रिपोर्ट देखिए। आप लोग अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए, आप लोग भीड़ मत लगाइए और शांति बनाए रखिए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आई है और मौजूद है और मुकम्मल व्यवस्था है। कहाँ गया? तो आप सुन सकते हैं ये स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है जो कि यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपेंद्र पाठक हैं और वो लोगों को यहाँ पर समझा रहे हैं, माइक उनके हाथ में है और वो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लोगों से ये कह रहे हैं कि सब शांति बनाए रखें, पुलिस उनके लिए यहाँ पर पहुँची हुई है और लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी हाथ में ना ले। बिल्कुल उनको बताइए भाई, टोटल सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी के लिए है पुलिस। कह रहे हैं कि हमें अमन शांति चाहिए। हाँ
आला पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं। तमाम जिलों के डीसीपी जो है वो जहांगीरपुरी इलाके में हैं और यहाँ पर खुद जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक है वो यहाँ पर पूरी सिचुएशन को यहाँ पर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो अंदर से बोल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और अंदर जाएं। भीड़ इकट्ठी करने से इसी में कोई असामाजिक तत्व आकर गड़बड़ कर देगा। तो पूरी समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम मेरे चारों तरफ जो है वो काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे जो सीनियर अफसर पुलिस हेडक्वार्टर से यहाँ पर पहुंचे हैं, फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जितने भी लोग घरों के अंदर थे, जो गलियों के अंदर थे, उनको ये कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर जाएं, बाहर ना बैठे। असामाजिक तत्व जो है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो भारी पुलिस बल जो है वो जहांगीरपुरी इलाके में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सामान जो है वो यहाँ पर था। यहाँ से भी कई बोतलें जो हैं वो दंगाइयों ने यहाँ पर फेंकने की कोशिश की और यहाँ पर आप देखते हैं पूरा यहाँ पर कबाड़ का काम जो है वो यहाँ पर होता था। तो फिलहाल अब जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन रुक रुक कर भी हम देख रहे हैं थोड़ी पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही थी। लेकिन अभी क्योंकि तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आला पुलिस अधिकारी मौके पर हैं, तो फिलहाल जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन जिस तरीके से समझा रहे थे जो पुलिस अधिकारी हैं दीपेंद्र पाठक खुद, और लोगों को समझा रहे थे कि वो घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों की तरफ जाए, तो फिलहाल जो स्थिति है जहांगीरपुर इलाके में वो काफ़ी जो है तनावपूर्ण है। लेकिन शांति यहाँ पर बनी है और पुलिस अधिकारियों की कोशिश है कि शांति जो है वो इस इलाके में बनी रहे। चलिए, कम से कम राहत की बात यह है कि हालात अभी नियंत्रण में है। या पराशर बोल रहे हैं, अतुल भाटिया बोल रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ने बात बोली। लेकिन एक बात अगर आपने पंकज यहाँ पर गौर की हो, जिस तरीके से दिल्ली में अचानक जहांगीरपुरी में हालात बिगड़े, आम लोग वहां पर काफी डरे हुए हैं और अभी हमने यही देखा कि माइक के जरिए भी पुलिस एक विश्वास दिलाने की उन्हें कोशिश कर रही थी कि वो मॉनिटर कर रहे हैं हर तरीके के हालात को। जो स्थानीय महिलाएं थी उनकी आवाज हमने सुनी इस वीडियो में, वो ये कह रहे थे कि वो लोग डरे हुए हैं, वो खुद अमन चैन की यहाँ पर बात करते नजर आ रहे थे। देखिए, बिल्कुल जिन महिलाओं की हमने बात सुनी, दीपेंद्र पाठक स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने उन्हें जाके समझाया कि जो इलाके के लोग हैं वो इस वजह से भी अब टेंशन में है कि बाद में कुछ बवाल ना हो जाए, कुछ लोग आकर हंगामा ना कर दें। दोनों ही समुदाय के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। सुरभि तो उन्हें यह समझाया जा रहा था पुलिस जो स्पेशल कमिश्नर है उनकी तरफ से कि आप लोग शांति बनाकर रखें, पुलिस इलाके में मौजूद है, ऐसे कोई भी अगर इस तरीके के लोग होंगे जो यहां पर बवाल करने की कोशिश करेंगे उन पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन उनसे ये अपील की गई कि आप लोग अपने घरों में रहें, भीड़ में ना आए, सड़कों पर ना उतरें, क्योंकि इसी का फायदा उठा के कुछ लोग जो हैं वो दोबारा से फसाद करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से पूरी पेट्रोलिंग की गई, पैदल मार्च की गई और लोगों को समझाया गया। जी, और अबे हमने कुछ बीजेपी नेताओं का भी सुना है, उनके ट्वीट्स भी हम पढ़ रहे हैं कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, हम करौली की बात करें, हम खरगोन की बात करें, उसको इससे जोड़ना अब इट इज टू अर्ली, क्योंकि अभी ये हो सकता है अलग हो, लेकिन अभी इसको जोड़कर देखना उन दो जगहों की घटना से, जो राजस्थान की और मध्य प्रदेश की घटना है, अभी बहुत जल्दबाजी होगा। देखिए, बिल्कुल अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में है। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को लेकर अभी बहुत ज्यादा चीजें शेयर नहीं की जा रही हैं, क्योंकि प्रायोरिटी पहले शांति व्यवस्था न केवल जहांगीरपुरी बल्कि और इलाकों में भी शांति रहे, पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, इसको लेकर पहली प्रायोरिटी थी। अब जो घटना यहां पर हुई है इसको दूसरे राज्यों से अभी इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि पुलिस अभी फैक्ट्स और जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेगी, उसके बाद ही ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि जहांगीरपुरी में जो आज बवाल यहां पर हुआ, क्या वो सोची समझी साजिश थी या फिर अचानक ये सारी चीजें हुई। क्योंकि जो मेरी जानकारी जो मुझे अभी मिली है पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों से, पंकज, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 2-3 छोटी छोटी शोभा यात्रा यहां से निकाली जा रही थी। ये वो मेन रोड है जहां से शोभा यात्रा निकली और 2 शोभा यात्रा निकल चुकी थी, सभी की परमिशन थी, पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई थी, जो इनके जो केयर टेकर होते हैं। लेकिन जो तीसरी शोभा यात्रा जो निकली उसमें शोभा यात्रा निकल चुकी थी, लेकिन इसी जगह पर आके जो पिछला हिस्सा था शोभा यात्रा का, उनका और जो दूसरे समुदाय के कुछ लोग थे उनसे उनका झगड़ा हुआ और फिर झगड़ा। ठीक है, अबे वापस लौटते हैं आपके पास। जरा अतुल भाटिया, आप ही की तरह उनकी भी रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं, जरा एक रिपोर्ट हम अतुल भाटिया की देख लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूरी यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी, क्या झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर पूरा बवाल हुआ? इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसकी विवेचना हो रही है और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल जो छोटा झगड़ा हुआ
वो अंडर कंट्रोल है। दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसको पुलिस ने इफेक्टिवली अलग अलग कर दिया है और अमन चैन शांति व्यवस्था है यहाँ पर और इसको कायम रखेंगे। एडिक्वेट संख्या में पुलिस बल है और पुलिस एक्शन है। जब शोभा यात्रा जब निकल रही थी उस समय ये पथराव होता है, पुलिस भी उस समय वहां पर मौजूद अभी ये वक्त नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। ठीक है, सिचुएशन क्या है सर यहाँ पर? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप देख रहे हैं यहाँ अमन चैन शांति है। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं दीपेंद्र पाठक जो हैं वो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, खुद यहाँ पर फील्ड में उतरे हुए हैं। इनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की दोबारा सिचुएशन यहाँ पर पैदा ना हो। तो फिलहाल जो पुलिस बल है वो यहाँ पर काफी संख्या में, आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और खुद जो पुलिस हेडक्वार्टर से आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर जो है वो काफी संख्या में है। इसके अलावा कांच की बोतलें जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यही वो इलाका है जहाँ पर पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से आगे जो है वो पूरा विवाद ये शुरू हुआ जब शोभा यात्रा हनुमान जयंती पर यहाँ से निकल रही थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पत्थर जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, कांच की बोतलें जो है वो यहाँ पर हैं। लेकिन अब भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आरएएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर बुलाई गई और यहाँ पर आप पुलिस बल देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से अब दोबारा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस स्थिति में तुरंत उसको नियंत्रण किया जा सके। तो पूरा जो पुलिस की तरफ से जो है वो ड्रोन कैमरे यहाँ से मंगाए गए हैं, यहाँ पर मंगाए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है और ठीक इसके पीछे का इलाका और आप यहाँ पर देख सकते हैं आप ड्रोन कैमरे जो है उनको यहाँ पर उड़ाकर यहाँ पर जो है वो सिचुएशन संभालने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो पूरे इलाके में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है और अब ड्रोन कैमरों की मदद से यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश पुलिस जो है वो यहाँ पर कर रही है। और ये देख सकते हैं तमाम वीडियो जो है वो जो ड्रोन कैमरे में जो वीडियो होते हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऊपर तक ये जो ड्रोन कैमरे हैं जाते हैं, छतों के ऊपर जो लोग मौजूद हैं उनको देखने के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर जो है पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है। खुद आला पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण थी लेकिन अब उसको नियंत्रण में पूरे तरीके से कर लिया गया है। पूरी घटना जो है वो लगभग 6-6:15 बजे की है जब यहाँ पर शोभा यात्रा हनुमान जयंती पर निकल रही थी। उसी दौरान यहाँ पर पथराव होता है, 2 गुटों में झगड़ा होता है। लेकिन अभी जहांगीरपुर इलाके की बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। हालात नियंत्रण में है लेकिन सेंसिटिव हैं। ये अभी अभी की तस्वीर आप देख रहे हैं ठीक उसी जगह की जहां पर शाम को हालात बिगड़े। ये कुशल सिनेमा के पास अब लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, लोग जमा होने लगे हैं और यही कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी कि हालात को नियंत्रण में करने के लिए लोगों को समझाया जाए। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त की अब पुलिस के लिए भी चुनौती होगी पंकज कि हालात को काबू में किया जाए क्योंकि यहाँ पर लोग अब सड़क पर आ गए हैं। कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, जरा सुन लेते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुशल सिनेमा जहांगीरपुरी इलाका। आप देख रहे हैं वहां लोग अभी भी जमा हैं और कुछ शोर मचा रहे हैं लोग और नारेबाजी शुरू कर दी है। नारेबाजी एक तरह से शुरू कर दी है। पुलिस भी नजर आ रही है पीछे, वो लाइट्स जो हैं पुलिस की गाड़ियों की नजर आ रही हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीरें हैं कुशल सिनेमा जहांगीरपुरी का, ये वो जगह जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। और ये अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलग जगह, तमाम जो दुकानें हैं, स्वीट शॉप्स हैं, उनके शटर डाउन हैं। वज्रवाहन जो हैं, वज्रवाहन वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अबे हमने शटर्स जो है तमाम दुकानों के वो डाउन देखे बहुत देर पहले से। दिल्ली सोती नहीं है देर तक, लेकिन आज 2 घंटे पहले से हम देख रहे हैं तमाम जो दुकानों की शटर्स है वो डाउन है। अभी जो कुशल सिनेमा है वहां पर कुछ भीड़ नजर आई, कुछ नारेबाजी करते हुए नौजवान वहां नजर आ रहे थे। अबे देखिए बिल्कुल बीच में कुछ लोग जो हैं दोनों ही ग्रुप से कुछ नारेबाजी लगातार की जाती है लेकिन पुलिस उसे लगातार सिचुएशन कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त जो सिनेमा जहां पर है उससे थोड़ा पहले एक चौक पर मौजूद हूं जहां पर इस वक्त पुलिस बल मौजूद है। फिलहाल की अगर अभी की स्थिति की हम बात करें तो अभी की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। फिलहाल कोई भी नारेबाजी जो है इस पूरे इलाके के अंदर नहीं हो रही है। शाम में बेशक यहां पर कुछ नारेबाजी हुई,
कुछ अलग अलग समुदाय के लोगों की तरफ से यहां पर नारेबाजी की गई, लेकिन फिलहाल की अगर अभी की स्थिति की बात करूं मैं पंकज, तो फिलहाल यहां पर कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को उनके घरों में भेजा गया है। ये जो लोकेशन है, अगर अबे आप बता पाए, यानी जब आप अगर आप करनाल रोड से आ रहे हैं, मेन जीटी रोड से आ रहे हैं, तो जो बाईपास है उससे आजादपुर के बीच में जहांगीरपुरी पड़ता है, वहीं ये कुशल सिनेमा है, वहीं ये इलाका है। देखिए बिल्कुल आजादपुर के आगे जहां पर जहांगीरपुरी का ये इलाका पड़ता है, ये मेन रोड से अंदर की तरफ का इलाका है, जहां पर अलग अलग ये यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं, जहां पर रिहायशी कॉलोनी है। आजादपुर के बेहद पास का इलाका है और ये जो सिनेमा पड़ता है ये अंदर की रोड पर यहाँ पर कुशल सिनेमा जो है वो यहाँ पर पड़ता है। और फिलहाल जिस तरीके से ये मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कुशल सिनेमा है, जहां पे फिलहाल कुशल सिनेमा के बड़ा इलाका है और पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, ये अभी यहाँ पर कंट्रोल में है। जी और अलग अलग जगह पर इंडिया टीवी की टीम्स भी मौजूद हैं। भास्कर मिश्रा की भी एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे जो कि इस वक्त जहांगीरपुरी में ही मौजूद है। ये वो मेन स्पॉट है कुशल सिनेमा का, और इस पूरे चौक पे आप चारों तरफ आपको देखिए कि हर तरफ आपको शीशे नज़र आ जाएंगे, पत्थर नज़र आएंगे। 6:30 बजे के करीब की ये घटना है और किस कदर यहाँ पे उत्पात मचाया गया है वो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पूरे इलाके में तकरीबन 200 से 300 मीटर का जो ये पूरा स्ट्रेच है, वहाँ पर हर जगह आपको पत्थर, बड़े बड़े पत्थर नज़र आ जाएंगे, शीशे बिखरे हुए नज़र आ जाएंगे, और यहाँ तक कि इससे आगे गलियों में जाके कुछ गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की गई है। न सिर्फ तोड़फोड़ पर छिटफुट आगजनी भी हुई है। यहाँ पे अभी जो पुलिस की तमाम गाड़ियाँ लगी हुई है, इसी बीच में एक 2 व्हीलर भी है, उसको भी जलाया गया है, वो भी वहाँ पे है। और ये पूरा स्ट्रेच देखिए, ये सीधा वो रास्ता है, अगर कोई बुराड़ी की तरफ से जहांगीरपुरी आता है तो यही मेन एंट्रेंस है जहांगीरपुरी का, सी ब्लॉक होते हुए कुशल सिनेमा चौक के पास में। और इस पूरे एंट्रेंस में आपको हर जगह तकरीबन 200 मीटर तक इसी तरह से आपको पत्थर नज़र आ जाएंगे। जो स्थानीय लोग हैं उनका आप हाल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। इन गलियों में अभी तो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, अभी तो बहुत सारे लोग तैनात हैं। ये मैं उस 2 व्हीलर की बात कर रहा था, ये स्कूटी है, और देखिए किस तरह से इसको आग के हवाले कर दिया गया। ये भी मेन रोड पे है। ये बताया जा रहा है कि 6:30 बजे के करीब की घटना है, जब शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी और उसमें पथराव हुआ, और उसके बाद जो शोभा यात्रा निकालने हुए लोग थे वो यहाँ से भाग गए, लेकिन जो पीछे से लोग पथराव कर रहे थे वो काफ़ी देर तक इस इलाके में तांडव मचाया उन लोगों ने, और इस पूरे इलाके को एक तरह से तहस नहस कर दिया। हर जगह आपको पत्थर नज़र आ जाएंगे, हर जगह आपको शीशे नज़र आएंगे। लोग किस बदहवासी में यहाँ से भागे होंगे उसका अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से लोगों के जो स्लीपर्स हैं वो यहाँ पे पड़े। अंकल आप यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ, आप थे वहाँ पे? शाम में थे। क्या हुआ था सर? हम लोग अपनी रैली निकाल रहे थे, हमारा आज फेस्टिवल था, हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, हम वहाँ से रैली निकाल के गए, वहाँ से पथराव शुरू हो गया। अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास जो बालाजी की मूर्ति थी हम वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत चोटें लगी सर। आपको भी चोट लगी है? जी चोटें लगी हैं, बहुत चोटें लगी हैं। अच्छा, हम बालाजी की मूर्ति निकाल। पथराव कहाँ से शुरू हुआ था ये बता सकते हैं? यहाँ से शुरू हुआ सर। इसी चौक से? जी यहीं से शुरू। सिनेमा चौक? जी मस्जिद के पास से सर। जी। और कहाँ तक? ये आगे भी हम देख सकते हैं इस गली में पत्थर आगे तक हमारी गलियों में घुस गए, हमारी माताओं बहनों को सबको मारा गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों को लूट लिया गया सर। आप देख लीजिए ये दुकान। ये किराने की दुकान, अच्छा, ये किसकी दुकान है? किराने की दुकान है। अच्छा, ये वो दुकान देखिए, इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे लूटपाट भी हुई है। इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। आप ये बताओ, आप लोग थे वहाँ पे उस वक्त? यहाँ पे कोई और मौजूद थे उस वक्त? क्या हुआ? रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, कैमरे भी लगे हुए थे। बाकी बाइक आते हैं यहाँ पे जो रहते हैं रेजिडेंट है यहाँ के, उन्होंने वीडियो भी बनाई है यहाँ पे। हाफ ऑफ द रेजिडेंट आर फ्रॉम द। अच्छा, कितनी देर यहाँ पे चला था? यहाँ पे पिछले 1-1.5 घंटे तो लड़ाई बहुत बुरी तरीके से हुई है। मात्रो मात्र सिर्फ 4 जने कांस्टेबल्स यहाँ पे लगाए गए थे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ कितने लोग थे जो पथराव कर रहे थे? उनकी तादाद कितनी करीब होगी? हम हिंदुओं की रैली में मात्रो मात्र सिर्फ 150 जने थे। हम लोग पारिवारिक यहाँ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। वहाँ से लाठी डंडे, बाकायदा तलवारें, पिस्टल फायरिंग की गई है वहाँ से। यहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए सिर्फ 4 कांस्टेबल थे। उन बेचारे उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश करी। हमारी सेफ्टी के लिए उनको भी काफ़ी चोट लगी है सर। ठीक है, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम दिल्ली पुलिस के अलावा जो है सीआरपीएफ यहाँ पे तैनात कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स को की तैनाती कर दी गई है, वज्रवाहन की तैनाती कर दी है कि अब कम से कम ऐसी स्थिति ना हो।
भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट आपने देखी। शोभा यात्रा पर जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद कैसे पब्लिक भाग रही है, तस्वीरें आपके सामने। वो मुसलमान पाकिस्तान हो गई। वो मुसलमान पाकिस्तान हो गई। वो मुसलमान पाकिस्तान हो गई। भास्कर मिश्रा की एक और रिपोर्ट देखिए। वो मुसलमान पाकिस्तान हो गई। जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा चौक पे जहां पे ये पूरी हिंसा हुई है, वहां जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हाल हुआ था उस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम, आप यहीं रहते हैं? मैं इसी गली में रहता हूँ। क्या हुआ था, कितने बजे की घटना थी? 6:30 बजे के आसपास की खबर है ये। यहाँ से लोगों बहुत बुरी तरीके से इतना हंगामा हुआ। हम अपने घर के अंदर बैठे थे, एकदम ही हम जैसे कि जस्ट बाहर आते हैं तो पता लगता है इधर से लोग जा रहे, डंडे लेके जा रहे, पथराव करते चले जा रहे हैं, तलवारें लेके जा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। हम गली के लोग आके देखते हैं तो हम अपने गेट में ताला लगा लेते हैं। ताला लगाने के बाद हम अगर गेट के पास खड़े भी हैं तो हमारे में भी पथराव इन्होंने किया है। आप लोगों पे भी पथराव हुआ है? क्या नाम है? हमारी गली में पथराव हुआ है जी। हमारी गली में पथराव हुआ है, यहाँ रेडी जला दी है जी। रेडिया जला दी, हमारे यहाँ पर स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी जला दी गई है। रेडिया खड़ी थी, जो काम करते लड़के उनकी रेडिया जला दी गई है। लूट ली गई है। केमिस्ट की दुकान, आगे केमिस्ट की दुकान थी। कौन थे ये लोग और कितने लोग थे? ये इसी तरफ से आए थे। 500-600 की संख्या में थे। ज्यादा ही थे, उससे भी ज्यादा ही थे। डंडा था, तलवार थी इनके हाथ में, पत्थर थे, पिस्टल थी, सब कुछ कर रहे थे। क्या पुलिस थी यहाँ पे उस वक्त? पुलिस भी थी, पुलिस वालों पे भी फायरिंग करी है। पुलिस वालों ने फिर आंसू के छोड़े हैं, गोले छोड़े हैं। फोर्स तो बाद में आई है जी। इनकी दुकान भी लूट ली है। कोई दुकान थी परचून की, ये दुकान भी लूटी गई है। ठीक है, आप 6:30 बजे के करीब में आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हाल हुआ होगा जो इस गली में रहते हैं। ऐसे तमाम गली में रहने वाले लोगों के सामने अचानक से एक भीड़ पहुंचती है 500-600 लोगों की, और हथियार से लैस वो लोग तोड़ फोड़ करते हुए और हाथ में पत्थर लिए हुए, पत्थरबाजी गलियों में भी हुई है, दुकानों में लूटपाट हुई है, रेडी जला दी है। इस गली के अंदर में रेडी जलाई गई है। मैं आपको दिखाने की एक बार कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये हमने स्कूटियां बचाई है और ये स्कूटी तो बच गई है, ये रेडी जलाई गई है। आप देखिए, बाहर जो है एक 2 व्हीलर को जलाया गया और यहाँ पे ये रेडी जलाई गई है। और इसके पास का जो इलाका है वहाँ पे जो दुकानें थी, एक केमिस्ट शॉप और एक जनरल स्टोर, उसको ये आरोप लगा रहे हैं कि लूट के ले गए वो लोग। और अंदाजा लगाइए कि इस तरह के मॉब से कैसे लोग बचे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।